आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नए साल के अवसर पर रणथंभौर एक ओर जहां देसी विदेशी पर्यटकों से आबाद है, तो वहीं दूसरी ओर रणथंभौर में देश की जानी मानी फिल्मी हस्तियों का भी जमावड़ा नजर आने लगा है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री रणथंभौर पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार सर्दी के मौसम में रणथंभौर में पर्यटकों की बयार आई हुई है। क्रिसमस से शुरू हुई छुट्टियों के बाद तो बड़ी संख्या में पर्यटक रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य में आ रहे हैं। एक तरफ जहां देश विदेश के सैलानी यहां आए हैं, तो वहीं फिल्मी हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड हस्तियों में अभिनेत्री आलिया भट्ट, अभिनेता रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, नीतू सिंह और महेश भट्ट फिल्मी जगत की हस्तियां रणथंभौर पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर से सभी फिल्मी सितारे सड़क मार्ग होते हुए रणथंभौर पहुंचे हैं। रणथंभौर की एक 5 सितारा होटल में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नीतू सिंह, महेश भट्ट पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनके पति अभिनेता रणवीर सिंह भी रणथंभौर के वन्य विलास में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों के परिवार द्वारा उनका संक्षिप्त सगाई समारोह होटल में आयोजित किया जाएगा। हालांकि उनके परिवारजन की ओर से यह अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। दोनों ही होटल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के माकूल प्रबंध किए गए हैं। भारत में पहुंचा नया कोरोना वायरस, 7 लोगों में हुई पुष्टि। लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। सुपरस्टार रजनीकांत ने बदला राजनीति में आने का अपना फैसला और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। कोरोना के चलते ज्यादातर लोग इस साल अपने घर पर ही नया साल मनाने को लेकर प्लान कर रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में करीब 50% लोगों ने कहा कि वे इस साल न्यू ईयर पर कहीं बाहर नहीं जाएंगे और नया साल घर पर ही मनाएंगे। सर्वे में करीब 65% लोगों ने कहा कि वे 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत करने के लिए खाने पीने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। सर्वे में शामिल महज 10% लोगों ने कहा कि वे नए साल के लिए होटल या रेस्टोरेंट जाने की योजना बना रहे हैं, जबकि 15% लोगों ने हिल स्टेशन या बीच पर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की बात कही। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। भारत में अब तक 7 लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। ये सभी हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। इनमें यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक सैंपल में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। बाकी 3 मरीज कर्नाटक के हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वह मेरठ की रहने वाली है और परिवार के साथ ब्रिटेन से लौटी थी। नए स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को बताया कि 9 से 22 दिसंबर के बीच भारत आए इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो सिम्प्टोमेटिक या संक्रमित पाए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य होगी। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से लगभग 33,000 यात्री भारत आए। इनमें से अब तक 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और सैंपल्स में नए जीनोम का पता लगाया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ब्रिटिश स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को वैक्सीन से रोकना संभव नहीं है। 2020 के मुकाबले इस स्ट्रेन से 2021 में ज्यादा मरीज भर्ती हो सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और आज ही के दिन सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को भी सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यह बैठक दोपहर 2 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी। एनसीपी चीफ और देश के कृषि मंत्री रह चुके शरद पवार ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार बिना राज्यों से मशवरा किए तीनों नए कृषि कानून थोप रही है। सरकार दिल्ली में बैठकर खेती किसानी चलाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने कहा कि चीन ने एलएसी पर अपनी सेना की बड़ी तैनाती की हुई है। उनके पास अत्याधुनिक राडार, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल्स हैं। उनकी तैयारी काफी मजबूत है, लेकिन हमसे टकराना चीन के लिए वैश्विक स्तर पर काफी नुकसानदेह साबित होगा। चीन की ग्लोबल महत्वाकांक्षाएं हैं और भारत से सीधा टकराव लेकर वह इन पर पानी नहीं फेरना चाहेगा। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने हर दिन चुनौतियां खड़ी रहती हैं। सचिन पायलट विवाद खत्म होने के बाद भी गहलोत को अगले
अगले कुछ दिनों में इस गुट से फिर दो हाथ करने पड़ सकते हैं। दरअसल मंत्रिमंडल में फेरबदल की आग को हवा देकर अजय माकन तो दिल्ली लौट गए, लेकिन गहलोत को इसे बुझाने के लिए कई जतन करने पड़ेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत होने का पता चला है। IIT गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थानों के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसका पता लगाया है। यह जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई। करीब 1 साल पहले मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को यह जांच करने के लिए कहा था। बिहार में भाजपा और जदयू के बीच चल रहे पावर वॉर के बीच राजद ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा पासा फेंका है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दें तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकता है। उन्होंने ये बातें रांची में कही। लव जिहाद कानून पर विवाद तेज होने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 104 पूर्व IAS ऑफिसर्स ने इस कानून पर आपत्ति जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व अफसरों ने लिखा है कि कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। शनिवार और रविवार को गुवाहाटी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कांग्रेस विधायक अजंता नियोग और राजदीप गोवाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब ये दोनों विधायक और बोडो संगठन के एक वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। जिस तरीके से वो 3 काले कानून थोपे गए किसान के ऊपर, सबसे पहले कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी सरकार बनाती है, उस पॉलिसी का डिस्कशन किसानों के साथ होना चाहिए था, उसमें संवाद होना चाहिए था। यदि किसान चाहते हैं तो बना देते और किसान नहीं चाहते तो नहीं बनाते। तो उनके बगैर सलाह के और बगैर राज्य सरकार के चर्चा करें ये बिल थोप दिए गए। लोकसभा में उनका बहुमत था, वो पास करा दिया गया। राज्यसभा में बहुमत उनका नहीं था, तब भी जबरदस्ती वो पास करा दिया गया। किसान जागृत हुआ, उग्र हुआ और किसान को समझ में आया। जब पूरी स्टडी उस बिल की तो वो किसानों के कहीं ना कहीं उनके जो उनको किसानों को बिल से नुकसान है। जिस तरीका से 3 कानून थोपे गए हैं, पहला जो कृषि उपज मंडियों को खत्म करने का काम किया गया है। कृषि उपज मंडी कैसे इस राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हुई और किसानों को और व्यापारियों को एक आपस में बहुत अच्छा प्यार प्रेम होता है। और दूसरी चीज, यदि मंडी खत्म हो जाएंगी तो व्यापारी खत्म हो गए। व्यापारी के बाद जो उनके अंदर मुनीम है वो खत्म हो गए, पल्लेदार हैं वो खत्म हो गए, उस सफाई कर्मी वो खत्म हो गए। इस तरीका से किसान मंडी खत्म हो जाएंगी। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ मंगलवार को 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ब्रिटेन इन परेशानियों से जूझ ही रहा है कि यहाँ मिला कोरोना का नया स्ट्रेन अब अमेरिका में भी धमक पड़ा है। चौंकाने वाली बात ये है कि अमेरिका के जिस 20 साल के लड़के में ये स्ट्रेन मिला है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। फिलहाल दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 22 लाख से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 5 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 17 लाख 95 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। हमारे किसान भाइयों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है और की जा रही है। हम किसान भाइयों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। शरद पवार ने कहा, केंद्र सरकार बिना राज्यों से मशविरा किए 3 नए कृषि कानून थोप रही है। सरकार दिल्ली में बैठकर खेती किसानी चलाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बुधवार को सरकार और किसानों की 40 यूनियनों के साथ बातचीत होनी है। अगर ये बैठक भी नाकाम रहती है तो विपक्षी दल उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे।
इंडियन एयरफोर्स चीफ ने सीमा पर पाकिस्तान और चीन की साजिशों का खुलासा किया है। आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को कहा, पाकिस्तान धीरे धीरे चीनी नीतियों के जाल में फंसता जा रहा है। एलएसी पर जारी तनाव पर उन्होंने कहा कि चीन ने बॉर्डर पर अपने इलाके में भारी मात्रा में रडार और मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। आईएएफ चीफ ने बताया, हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। हालात से निपटने के लिए वायुसेना ने हर संभव उपाय कर रखे हैं। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले विजिटर्स की संख्या में कटौती की जा सकती है। सिटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को देखते हुए सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल रिपब्लिक डे परेड पर होने वाले समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। इसके लिए सरकार ने उन्हें न्योता भेजा था, जिसे उन्होंने मान लिया था। क्रोएशिया में मंगलवार को भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। झटकों के बीच दहशत में लोग भागते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजधानी जगरेब से 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। इसी इलाके में सोमवार को 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इनके अलावा पड़ोसी देशों स्लोवानिया, सर्बिया, बोस्निया में भी झटके महसूस किए गए। क्रोएशिया का क्रस्को न्यूक्लियर प्लांट एहतियातन बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। वहीं मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है। भाजपा कुछ विधायकों को तो खरीद सकती है, लेकिन टीएमसी को नहीं खरीद सकती। शाह की रैली की तरह ही ममता की रैली में धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का उल्लंघन देखा गया। बंगाल में भाजपा और टीएमसी में जारी सियासी तनातनी के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी आ चुके हैं। भाजपा की राजनीतिक विचारधारा के आलोचक रहे अमर्त्य सेन ने कहा, पॉलिटिकल पार्टियों के अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता को खारिज करना सभी का साझा मकसद होना चाहिए। इसके बिना बंगाल के लोग रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वारिस नहीं बन पाएंगे। बता दें कि अमर्त्य सेन का नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी में अवैध प्लॉट रखने वालों में शामिल था। माना जा रहा है कि इस मसले को भाजपा ने ही हवा दी है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।